ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। मगर डॉक्टर साहब तो ठीक थी। पता है कितना सीरियस था कि वो सर्वाइव ना कर पाए। कि उस अमीर ज़ादे ने सामिया को तलाक तो दे दी, लेकिन जब तक उसकी बेटी सामिया के पास रहेगी वो उसका खर्चा वर्चा तो उठाएगा ना। ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। जब तुमसे ताल्लुक खत्म हो गया, तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई, तो मैं हसाम से अपने बिजनेस का रिश्ता भी तोड़ देता हूँ, सब कुछ तोड़ देता हूँ। तुम मेरे लिए अजनबी और मैं तुम्हारे लिए। कारोबार खत्म, हर चीज खत्म। माहिया वे माहिया। माया दीदी, आप परेशान लग रही हैं। पापा ने अच्छा नहीं किया। सामिया वहाँ पर बहुत परेशान होगी। लगता है सामिया बीबी से लगाव हो गया आपको, वरना पहले तो हर वक्त आप उनके खिलाफ ही रहती थी। मैं जानती हूँ परवीन, मैंने सामिया के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचा। वैसे अच्छा तो आपने कभी अपने लिए भी नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरा मतलब ये है कि आपने पहले हसाम साहब को छोड़ के समर साहब से शादी कर ली और फिर समर साहब को भी छोड़ दिया। तुम नहीं जानती उसे छोड़ने की वजह क्या थी। वो मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो तुम ही बताओ परवीन, मैं ऐसे शख्स के साथ कैसे सारी ज़िंदगी गुजार सकती थी जो ना सिर्फ लालची और बेहिस था, बल्कि अगर आप ज़रा सब्र करती तो सब ठीक हो भी सकता था। लेकिन आप तो हसाम साहब के बारे में सोचने लगी थी। क्या सोचने लगी थी मैं हसाम के बारे में? अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूँ, वैसे आप हसाम साहब की तरफ माइल हो गई थी, और औरत अगर किसी दूसरे मर्द में दिलचस्पी लेने लगे तो उसका अपना घर बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने औरत को दो मर्दों से मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं दी। अच्छा ज़्यादा बोलो ना और जाओ यहाँ से। मैं तो चली जाती हूँ, लेकिन आप ज़रूर सोचिएगा अपने बारे में। बेचारी को तलाक हो गई है ना, और तबस्सुम भी उसी के सदमे से मरी है। मेरी मजबूरी है, वरना इतने बड़े घर में वो तो बड़े आराम से रह रही है यहाँ पे। अगर आप ज़रा सब्र करती तो सब ठीक हो भी सकता था। लेकिन आप तो हसाम साहब के बारे में सोचने लगी थी। उससे मेरा क्या ताल्लुक था ये सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अगर हसाम ने उसे तलाक न दी होती तो वो सारी जिंदगी मेरी बेटी बन के उस घर में रहती। और ये सब कुछ किया धरा तुम्हारी बेटी माया का है। तुम्हारे नाजायज लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया, नफ्सियाती मरीजा बना दिया था उसे। वैसे आप हसाम साहब की तरफ माइल हो गई थी, और औरत अगर किसी दूसरे मर्द में दिलचस्पी लेने लगे तो उसका अपना घर बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने औरत को दो मर्दों से मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं दी।
बेटा तुम पैकिंग शुरू कर दो। क्यों पापा, कहीं जाने? हाँ, हम कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। जी? मैं ये मुल्क छोड़ देना चाहता हूँ माया, हमेशा हमेशा के। लेकिन पापा क्यों? तुम्हारी वजह से बेटा, क्या बचा है मेरे लिए? मेरा कारोबार, मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, कुछ बचा? पापा आप बस तुम अगर यहाँ रहना चाहती हो तो रह लो बेटा। सारी जिंदगी तुमने अपनी मनमानी की है, इसमें भी कर लो, लेकिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं पापा, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। आपके सिवा मेरा है ही कौन? तो फिर तैयारी करो, पैकिंग शुरू करो। मैं जल्द से जल्द यहाँ से चले जाऊंगा। खुदा गवाह है बेटा कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ से बहुत मुतमईन था, बहुत सुकून में था कि तुम वहाँ अपने घर में आबाद हो, खुश हो। लेकिन तुम्हारा यूं उजड़ के आ जाना और फिर तुम्हारे सदमे की वजह से तबस्सुम के यहाँ से चले जाना, ये दोनों गम मेरे लिए पहाड़ जैसे हैं। और अब इस बोझ के तले मुझे पूरी जिंदगी यूं ही घुट घुट के गुजारनी। कैसी बातें कर रहे हैं मामू? अब आपके सिवा मेरा है ही कौन? है ना बेटा, अल्लाह है ना हम दोनों का। मैं तो किसी काबिल भी नहीं हूं कि तुम्हारा गम बांट सकूं। क्या हो गया? क्यों बच्ची को डरा रहे हो तुम? बेशक अल्लाह सबका सहारा होता है, मगर अल्लाह ने अपने बंदों को एक दूसरे के दर्द का मदावा भी तो बनाया ना। बस बेटा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा अपना है, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो। लाओ इसे मुझे दो, रो रो के बेचारी हलकान हो गई थी। लाओ दो, मैं इसकी मालिश करके तो इसको अच्छे से नहला के ना तो फिर इसको सुलाऊंगी। लाओ मुझे दे। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं इसकी मालिश कर दूंगी। और तुम क्या मुंह लटकाए बैठे हो? जाओ जाके सब्जी गोश्त लेकर आओ, खाना वाना बनाऊं मैं? हाँ लेके आता हूँ मैं। मेरी एक बात सुनो, तुम अयास को मना कर देना यहाँ आइंदा ना आए। अयास को मना कर दो? हाँ, अभी सामिया की इद्दत कहाँ खत्म हुई है। हाँ हाँ मना कर दूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी तो मेरी बेटी है ना, और ये तो मुझे अपने अयाज से ज्यादा प्यारी है। मैं? हाँ बेटा, तुम मेरी बेटी हो। पता है तुम्हें, इतनी सी थी जब मैंने तुम्हें गोद में लिया था। अल्लाह बख्शे तुम्हारी माँ की जब शादी हुई। अच्छा, तुम इसको मालिश करके नहला दो, मैं सब्जी लेके आता हूँ। हाँ अभी तो सोई हुई है, उठती है तो मालिश करती हूँ। मैं इसको बिस्तर पे डालती हूँ। हाँ और चलो आजो मेरी जान, मेरी जान। ये मलिक साहब ने बहुत जल्दबाजी नहीं की, ना सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप खत्म कर दी बल्कि मुल्क ही छोड़कर चले गए। मलक ने तो मेरी इतनी पुरानी दोस्ती का भी कोई ख्याल ना किया, बिला वजह बदगुमान हो गया मुझसे। उनकी बेटी ने उनका दिलो दिमाग इस काबिल ही कहाँ छोड़ा कि वो अच्छे बुरे की पहचान कर सके।
मुझे समझ नहीं है इस माया की, आखिर वो चाहती क्या थी? माया दरअसल एहसास बर्तरी का शिकार थी खदीजा, और ये एक बहुत बड़ी नफ्सियाती प्रॉब्लम है। एहसास बर्तरी? एहसास बर्तरी एहसास कमतरी से भी ज्यादा खतरनाक मरज है। ये मरज इंसान के अंदर से इखलास, वफा, खूबी, ये सब चीजें निकाल बाहर करता है और उसकी जगह छोड़ता क्या है? खुदगर्जी, लालच, अना, मैं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी जात की पूजा करते हैं, सिर्फ अपनी जात की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि माया ने हमेशा अपने बारे में सोचा, हालांकि वो तो खुद तही दामन थी, उसे तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। खुदगर्ज और मगरूर लोगों के साथ ऐसे ही हुआ करता है। जो किसी को कुछ नहीं देता, कुदरत भी उसे कुछ नहीं देता। वो ऐसे लोगों के दिलों से इत्मीनान और सुकून निकाल के उसकी जगह लालच और हसद भर देती है, ताकि वो हमेशा अपनी लगाई हुई आग में खुद ही जलते रहे। हसाम को छोड़कर समर से शादी की और फिर समर को भी जल्दी छोड़ दिया। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी उस लड़की ने। तुम्हारे बेटे को भी दरअसल उसकी मैं ही ले डूबी। वो भी अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे नॉर्मल होगा। हो जाएगा, थोड़ा तड़प ले तो उसे भी आराम आ जाएगा। अपने हाथ से उसने अपने आप को जो घाव लगाया है वो भरते भरते ही भरेगा। मैं तो कहती हूँ हमें वापस लंदन चले जाना चाहिए। नहीं खदीजा, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं? क्यों नहीं जाएंगे आप? मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं यहाँ। कैसी जिम्मेदारियां? देखो, मैं सामिया और जिया को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता, और फिर बहुत सारे बिजनेस के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हसाम इंटरेस्ट नहीं ले रहा, मुझे उन्हें भी देखना है। अच्छा, वो मैंने दवा नहीं खाई, घर में भी दवा तो ला दो। लाती हूँ। कल मैं अली के जिम्मे लगाता हूं कुछ काम, शायद वही हमारी मदद कर सकता है। नाश्ता ठंडा हो रहा है। सामिया, बेटा आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वाह भी जीनत बेगम, तुमने तो नाश्ता बना भी लिया भाई, हैं? अरे ममानी, नाश्ता मैं बना लेती। अरे तुम कहाँ बना लेती, वो तुम्हें बनाने देती तो तुम नाश्ता बनाती ना। अभी तुम सिर्फ अपनी बच्ची को देखो, घर के काम काज तो मैं खुद कर लिया करूंगी। अल्लाह नजर बस से बचाए। तुम माशाल्लाह कितनी अच्छी हो गई हो। अरे मैं बुरी कब थी? तुम तो हर वक्त मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहा करो। वैसे सामिया बेटी, एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मुझे कानून और कायदे का तो पता नहीं है, लेकिन जब औरत तलाक याफ्ता हो जाती है ना, तो उसके शौहर का हक बनता है कि वो अपने बच्चे का खर्चा उठाए। तो तुम्हारा मतलब ये है सामिया ससुराल जाके बच्चे का खर्चा मांगे, उनके आगे हाथ फैलाए ना? हाथ क्यों फैलाए? अरे इसके शौहर का फर्ज बनता है ना अपनी बच्ची का खर्चा उठाए। हाथ फैलाए। ममानी, मैं उन लोगों से कुछ नहीं लूंगी। मैं जॉब कर लूंगी, अपनी बेटी को खुद पाल लूंगी, लेकिन उनसे कोई मुतालबा नहीं करूंगी। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने कहना था कह दिया, वरना हक तो यही है कि औलाद की जिम्मेदारी बाप उठाए। आप समझे, उसका बाप मर चुका, अब उसका बाप और उसकी मां मैं ही हूं। कर दिया ना बच्ची को नाराज। तभी मैं बोलूं इतनी अच्छी कैसे हो गई हो तुम? हमेशा उल्टी बातें करो तुम। मैं ही बुरी नजर आती हूँ तुम्हें? जब तुम्हारे सर पे खर्चा पड़ेगा ना माँ बेटी का,
और जेब पे बोझ पड़ेगा ना, खुद ही तुम्हारी कमर दोरी हो जाएगी। खर्च तो जीनत बेगम तुम्हारे दिलो दिमाग में ये खिचड़ी पकड़ी थी, है ना? इसीलिए मैं कहूँ कि तुम इतनी अच्छी कैसे हो गई भाई? सलाम अंकल। जीते रहो बेटा, बैठो। खैरियत तो है अंकल? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हसाम ने मुझे बहुत परेशान कर दिया अली। फिर ऊपर से मुझे सामिया की भी फिक्र है। इतनी पहाड़ से जिंदगी कैसे काटेगी वो? अंकल आपको उनसे मिलते रहना चाहिए। सामिया और जिया का लुक आफ्टर करना आपका फर्ज है। मैं जानता हूँ बेटा, और मैं चाहता भी हूँ कि मैं अपने इस फर्ज को एहसन तरीके से निभा सकूं। मुझे इसके लिए तुम्हारा ताउन चाहिए। मेरा ताउन? मैं तो हर तरीके से आपके साथ हूँ अंकल। आप बताइए मुझे करना क्या है? यार पहले तो तुम किसी आलिम दीन से वक्त लो। हम हसाम को पहले उसके पास लेके चले, और फिर तुम मेरे साथ सामिया के पास भी चलना। अंकल एक आलिम दीन से मैंने बात की थी, हम जोहर की नमाज के बाद उनसे मिल सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम जोहर की नमाज भी वहां पढ़ लेंगे और उसके बाद उनसे बात कर लेंगे। ठीक है अंकल, मैं फिर हसाम को तैयार कराता हूँ। अरे सामिया बेटा, अब क्यों इतना रो रही है जिया? इसका दूध बना कर नहीं दिया है क्या? मामू मैं इसका दूध बनाने के लिए जाने वाली थी बस। अरे बेटा वो फ्रिज में रखा ना दूध, वो गर्म करके दे दो उससे। भूख लगी हुई है ना इसे। लाओ लाओ मुझे तो। देखो बेटा, मैं तुम्हें जो कुछ भी समझाती हूँ ना, तुम्हारे और इसके फायदे के लिए कहती हूँ। मैं तो तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ बेटा। आगे तुम समझो ना समझो ये तुम्हारी मर्जी है। जा बेटा जल्दी से लेकर आ दूध, गरम कर लेना। बस 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 बस। आपकी बच्ची की आंतें पहले से ही बहुत कमज़ोर है और बार बार का डायरिया इसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आपको मैंने जो दूध कहा है आपने सिर्फ वही दूध उसे देना है। खुला दूध देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी और फीडर को भी आपने बॉईल करके ही देना है। देखें कोई भी लापरवाही होने ना पाए। आपको उसकी सफाई का बहुत ही ख्याल रखना है। मैं ऐसे ही करूँगी। गौर से सुन लो क्या कह रही हैं। जो दूध इन्होंने रेकमेंड किया है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, लेकिन तुम्हारी केयर में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। लगता है आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मैं अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए इनकी सेहत का इतना ख्याल है। हसाम, आप अपनी बेटी और बीवी कितनी प्यारी थी, साबित कर दिया। अगर मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे और दोबारा वापस शादी करना चाहे तो वो क्या करे? हलाला वही जो तेरा और मेरा रिश्ता है, दोस्ती का।
दोस्ती के अलावा इस दुनिया में कौन सा काबिल एतबार रिश्ता रह गया है? मगर वो मुझसे दोस्ती क्यों करेगी? वो नहीं, दोस्ती तू करेगा उससे। माहिया वे माहिया। अरे क्या हुआ, दूध फेंक दिया? लो, क्या फायदा हुआ इसको फीडर देने का? जितना ये पीती है उससे कहीं ज्यादा गिरा देती है। ममानी, इसको खुला दूध सूट नहीं करता। डॉक्टर ने भी सख्ती से मना किया इसको पिलाने के लिए। तो उसके बावजूद तुमने इसको खुला दूध दे दिया? तो और क्या करूं, डब्बे का दूध खत्म हो चुका है। देखो बेटा, मैंने कई बार तुम्हें समझाया है कि इससे बाप के खर्चे का मुतालबा करो। मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। क्यों? क्यों बात नहीं करोगी तुम? तो फिर देखती रहो इसकी तकलीफ। देखो बेटा, हम में इतनी सकत नहीं है कि तुम्हारे खर्चे के साथ साथ इस बच्ची का खर्चा भी हम उठाएं। ममानी, मैं जॉब कर लूंगी। कैसे जॉब कर लोगी? अभी तुम इद्दत में हो बेटा। मेरी इद्दत पूरी होने वाली है। क्या? कैसे पूरी होने वाली है तुम्हारी इद्दत? अभी तो तुम्हारी माँ को मरे 15 दिन हुए हैं, और मेरा ख्याल है वो तो तुम्हारी तलाक के दुख से मरी है। मेरी तलाक को 2 महीने हो चुके हैं। अम्मी को अब पता चला था। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? और तुम हस्साम के साथ तलाक के बाद भी रहती रही हो? अरे ये क्या किया तुमने? अरे क्या गुनाह कर दिया तुमने? ममानी, आप जैसा समझ रही वैसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी मजबूरी थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? वो क्या तुम्हारे साथ रहना चाहता है? अरे कहीं उसके पास तो नहीं चली जाएगी? तौबा तौबा, ये अमीर लोग भी कैसे बेगैरत होते हैं। अपने मतलब के लिए कयामत की निशानियां, कयामत की। तौबा है, हद हो गई, हद कर दिए तुमने। अगर मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे और दोबारा वापस शादी करना चाहे तो वो क्या करे? हलाला। फिर अगर मर्द औरत को तलाक दे दे तो अब वो औरत उसके लिए हलाल नहीं, यहां तक कि वो किसी और से निकाह कर ले और उसके साथ अज़वाजी जिंदगी बसर कर ले और वो शौहर उसे तलाक दे दे, किसी और से शादी करे और फिर उससे तलाक हो। ये तो बहुत मुश्किल और अजियतनाक रास्ता है वापसी का, मगर रास्ता तो है। यानी कभी ना कभी तो सामने दोबारा मेरी हो ही जाएगी। या अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं ज़माने की परवाह किए बगैर अपनी बेटी की बेहतरीन परवरिश कर सकूं। थोड़ा सब्र तो कर लेना, धीरे धीरे समझाऊंगी उसे। अरे आपा, तेरे धीरे धीरे समझाने के चक्कर में वो फिर घर से ना निकल जाए। नहीं जाएगी वो कहीं, नहीं जाएगी।
अब वो अकेली नहीं है कि आधी रात को घर से भाग जाएगी। एक बच्ची की जंजीर पड़ी है उसके पैरों में। बस आपा, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही एतबार करूंगा तेरे वादों का, ना उसकी मजबूरियों का। तू कुछ भी कर, मेरा सामिया से निकाह पढ़ाने की तदबीर कर कोई। कर दूंगी बाबा, कर दूंगी तदबीर। क्या हो गया तुझे? तू भी तो अच्छा बनने की कोशिश कर ना, कम से कम अपने दूल्हा भाई का दिल ही जीत ले। अरे आपा, दूल्हा भाई से मैं रोजाना मस्जिद में आते जाते सलाम दुआ कर रहा हूँ। सारे काम छोड़, बस सामिया को किसी तरह शीशे में उतारने की कोशिश कर आपा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ऐसा करो कि तुम इस वक्त जाओ, अगर सामिया ने देख लिया ना या उसको जरा सा भी शक हो गया तो मुसीबत आ जाएगी। चाहता हूँ आपा, जाता हूँ। अपने भाई का घर बसा दे, शादी की उम्र निकलती जा रही है मेरी। अरे बस कर, रहने दे, कहीं नहीं उम्र निकलती। मर्दों की उम्र का कुछ नहीं होता, उम्र निकलती जा रही है। जाओ तुम अभी यहाँ से, जाओ। हद हो गई, इसको अपनी शादी की पड़ी हुई है। शादी करा दे, शादी करा दे, भी हो जाएगी। अब वो कैसे दूसरी शादी का इतनी जल्दी मानेगी एक बच्ची के साथ? हाँ, पहले मुझे कुछ खा पी लेने तो दो बच्चे का। मैं सोच रहा हूँ सामिया का बैंक अकाउंट खुलवा दूंगा और जिया के नाम कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स लेके डाल दूँ। ज़ाहिर खून है वो हमारा, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो फिर ऐसा करते हैं कि चलते हैं, उसे रास्ते से ले लेंगे, बैंक चले जाते हैं। मैं? आप खुद चले जाइए। तुम उससे शर्मिंदा हो? नहीं, मैं भला क्यों शर्मिंदा होंगी? मैंने उसका घर बचाने की बहुत पहले कोशिश की थी। बहुत अफसोस है खदीजा, तुम आज भी नहीं बदली। सामिया के लिए तुम्हारी सोच पहले भी गलत थी और आज भी गलत है। अफसोस तो इस बात का है कि आपने मुझे कभी समझा ही नहीं और ना आप अब समझ रहे हैं। अफसोस यह है कि तुम एहसास बर्तरी का शिकार हो, और याद रखो यह एहसास इंसान की अच्छाइयों को घुन की तरह खा जाता है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आपको जो करना है आप कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं अली को लेकर चला जाता हूँ। अली को क्यों? खुद जाइए ना। तुम भले उस बच्चे से शर्मिंदा ना हो, लेकिन मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे बेटे ने जो उसके साथ सलूक किया है, उसने मुझे उससे आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा उसे अपनी बेटी बना के रखूंगा। ऐसे बनाते हैं बेटी। क्या जवाब दूंगा उसे? सामिया बेटा, बाहर तुम्हारे ससुर आए हुए हैं, आ जाओ। बाबा? बाबा है? हाँ, वही आए हैं। और उनके साथ वो कोई है लड़का, वो क्या है, हसाम का दोस्त जो अक्सर उनके साथ ही रहता था, वो भी है साथ। आ जाओ बेटा। अली भी आया है? हाँ बेटा, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। यकीन कीजिए ताहिर साहब, मैं आप लोगों से बहुत ही शर्मिंदा हूं। क्या किया जा सकता है? मुकद्दर में जो लिखा है वो सबको सहना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अरे ये तो ठीक ही होगी, मगर वो जिया है ना, वो बीमार है। 2 दिन से उसको उल्टियां और मोशन लगे हुए हैं। क्या जिया बीमार है?
हाँ हाँ, देखे ना, वो तो पी खुला दूध रही है। अब डब्बे के दूध का खर्चा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे मैं आज ले आऊंगा डिब्बे का दूध। देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है ताहिर भाई, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये इसीलिए चाह रहा था कि सामिया का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया जाए। मुझे किसी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। मैं अपना और जिया का बोझ खुद उठा लूंगी। हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे, ये आपका हक है। मैं आप लोगों से कुछ भी लेना मुनासिब नहीं समझती। लेकिन बेटा, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, चाय मैं बना के ले आऊंगी। देखो, बड़ों से बहस नहीं किया करते। बड़े जो कुछ भी कहते हैं ना, छोटों के फायदे के लिए कहते हैं। मुझे अब किसी से कोई भलाई की उम्मीद नहीं है। मेरा भला सिर्फ अल्लाह ही करेगा। बाबा, मुझे जिया के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अब खराब की लगती ही क्या हूँ। ऐसी बात ना करो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है और तुम्हें बेटियों की तरह ही रखा है। मुझे आपके खुलूस पे कोई शक नहीं है बाबा। आपका और मेरा रिश्ता बस यहीं तक था, वो खत्म हो गया। जी, आपका खून है, आप उससे जब चाहे मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कोई भी माली मदद नहीं ले सकती। आप यहाँ पर हैं मॉम, सारा घर आपको ढूंढ रहा था मैं। क्यों, कोई जरूरी काम था? काफी दिनों से आपके हाथ की कॉफी नहीं पी, कॉफी तो बना दो। सिर्फ कॉफी पीनी है? हाँ भाई, मजे मजे की कॉफी भी बना के पिलाऊंगी। ये बताओ, खाने में आज कुछ स्पेशल चीज बनाओ तुम्हारे लिए। स्टेक, झींगा चावल, खाओ से। हाँ, बाबा और अली अभी तक नहीं आए। आपके ख्याल से क्या हो रहा होगा वहाँ? बेटा मुझे क्या पता वहाँ क्या हो रहा है। तुम जरा अपने बाबा को फोन करके पूछो तो। अब तो मुझे भी परेशानी हो रही है, काफी देर हो गई उन्हें गए हुए। अच्छा, आप कॉफी बनाए ना, मैं कॉल करके चेक करता हूँ। बेग साहब, बेग साहब, अरे मैं आपको आवाजें दिए चली जा रही थी, मगर आप हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जी फरमाइए, क्या बात? अब मैं आपसे कह रही थी कि आप सामिया और उसकी बातों का बुरा ना मनाइएगा। देखिए, उसे तो वक्त और हालात के तकाजे की सख्ती का अंदाज़ा नहीं है। आप उनकी मदद ज़रूर करें। मैं आपकी बात समझा नहीं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप ना हर माह रकम मुझे दे दिया करें। मैं इस तरह सामिया और उसकी बेटी का खर्चा पूरा कर दिया करूँगी। उसकी अना भी मुतासिर नहीं होगी और उसकी मदद भी हो जाया करेगी। मैं आपको सोच के बताऊंगा। अब वो प्लीज चलो। सामिया का ससुर तो बहुत ही कंजूस निकला। मैं आपको सोच के बताऊंगा। रख तो लेता हूँ। बहुत देर नहीं लगा दिया आप लोगों ने, खैरियत तो थी? अरे खैर, अब हमारी जिंदगी में कहाँ रह गई है। क्या हो गया? सामिया ने अपने और जिया के लिए कुछ भी लेने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि जब रिश्ता ही नहीं रहा तो इन सब चीजों का क्या फायदा।
कभी भी इस लड़की में से अकड़ गई नहीं। अकड़ नहीं है, ये खुददारी है उसकी। वो लालची नहीं है, एहसान नहीं लेना चाहती किसी का। सब ड्रामेबाजी है, खुददारी का ढोंग रचा रही है ताकि आपके सामने अजीम बन सके। अरे उसने क्या अजीम बनना है? उसके गले में तो तुम्हारे बेटे ने तलाक का तौक डाल के जलील और रुस्वा करके रख दिया सारे जमाने में। मुझ पर क्यों गुस्से हो रहे हैं आप? मैंने ऐसा क्या कह दिया? गुस्सा नहीं हो रहा हूं, बता रहा हूं तुम्हें। इंसान को इंसान समझा करो, और तुम और तुम्हारा बेटा दोनों का एक सा हाल है। आपको तो हमेशा हसाम और मुझ पे ही सारा गुस्सा निकालना होता है। सामिया बहुत परेशान थी। रो रो के बुरा हाल तो नहीं कर दिया उसने? तबीयत ठीक थी ना उसकी? तलाक पाने वाली कौन सी लड़की खुश होती है? यार मुझे उसकी फिक्र है, मोहब्बत करता हूं मैं उससे। हसाम, मोहब्बत जैसे मुकद्दस जज्बे की तौहीन मत कर। अगर तू उससे मोहब्बत करता होता ना तो उसको तकलीफ ना पहुंचाता, उसको उस तरह छोड़ के ना आ जाता। अच्छा, हो गई ना मुझसे गलती, मैं भी तो उसकी सजा भुगत रहा हूं अब। सजा? और तुम भुगत रहे हो? सजा तो वो मासूम भुगत रही है, अपने ना करदा गुनाहों की सजा। हसाम, हसाम तुमने उसके ऊपर बहुत जुल्म किया है। उस बेचारी की आंखों में इतना दुख, इतना दर्द है, जिसको देख के मैं लरज़ गया। उस तकलीफ का तो शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इतने दुख में थी। कहा ना कि उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैंने क्या किया? बहुत फजूल इंसान हूं मैं। उसका दिल तोड़ दिया मैंने। उम्र भर मोहब्बत निभाने के वादे किए और रास्ते में छोड़ आया उसे। जो तुमने करना था सो कर लिया मेरे दोस्त। अब सारी जिंदगी बैठ के पछताओ यहाँ पर। अगर तू चाहे तो सामिया की जिंदगी में खुशियां लौट सकती हैं। मेरे चाहने से क्या होगा? मेरा मतलब मैं क्या कर सकता हूं? उससे मिलता रहे, उसकी मदद कर, उसके साथ रहे ताकि वो तन्हा ना महसूस करे। अगर मैं देख, तूने पहले भी उसे जीना सिखाया, एक दफा फिर उसकी जिंदगी में आ जा। वो तुझसे मानूस है, तेरी सोबत उसे हिम्मत देगी। हसाम, मैं अब उसको नहीं संभाल सकता। मेरा उसका रिश्ता ही क्या है यार? है वही जो तेरा और मेरा रिश्ता है, दोस्ती का। दोस्ती के अलावा इस दुनिया में कौन सा काबिल एतबार रिश्ता रह गया है? मगर वो मुझसे दोस्ती क्यों करेगी? वो नहीं, दोस्ती तू करेगा उससे, उसकी खुशियों के खातिर, मेरी दोस्ती की खातिर, हमारी खातिर। अच्छा हसाम, मैं सोचूंगा। तू सोचेगा नहीं, तू करेगा। प्लीज यार, प्लीज तू ये कर सकता है। उसे इस वक्त किसी अपने की जरूरत है, उसे तेरी जरूरत है।
मैं कोशिश करूंगा। तुम्हारा भाई अपने आप को समझता क्या है? तो सामिया के पीछे छोड़ क्यों नहीं देता? अगर उसने मेरे भाई के साथ शादी करनी है तो यहाँ रह सकती है, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटे और जाए यहाँ से। सामिया और मैं दोबारा जिंदगी शुरू करने का सोच सकते हैं। अगर औरत हलाला कर ले तो शराफ हसाम। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूंगी, जो तुम्हें भी और जिया को भी संभाले। माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई